मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2169 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि कुछ कदर चांसेस लग रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस एरिया से सपोर्ट बनती है तो ये इजीली यहां तक जा सकता है, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर इसके पास सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो नीचे H4 का क्लोज लगाता है तो ये 21689 के आसपास जाने के बाद वहां से जो है ये 2149 तक आएगा। और यहां पर मैंने ये कहा था कि ये सेंट्रल एरिया है, यहां पर आप एंट्री मत लीजिएगा, वेट करें पोजीशन देखने की। पोजीशन का मतलब यही है कि यहां पर एक चीज तो क्लियर कर रहा था, क्योंकि ये ऊपर इस एरिया को ऑलरेडी शेडो लगा चुका था, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ ज्यादा चांसेस थे। मैंने यही कहा था कि यहाँ सेल मत करिएगा, कोशिश करिएगा, वेट करिएगा पूरे सेटअप के साथ। अगर ये ब्रेक करता है, H4 का क्लोज करता है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि जब रेजिस्टेंट एरिया को शेडो ब्रेक हो तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सपोर्ट एरिया जो है वो सपोर्ट बन जाए। लेकिन ये है कि मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर नीचे जो है वो H4 का जोन ब्रेक क्लोज है, तो ये डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकता है। तो दोनों चीजें आपने देखनी है यहाँ पर कि कहां पर क्या करना है। ये अगर एरिया ब्रेक कर देता है, पहले वैसे शेडो ब्रेक था, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में भी फॉलो कर सकते हैं, तो फिर इसके पास इस एरिया के सिवा जो है वो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां तक ये इजीली जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको M15 के अंदर क्या सेटअप बना और किस तरह मार्केट की मूव हुई। M15 का भी मैं इसलिए हर जो है एनालाइज के अंदर जिक्र करता हूं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि हम मार्केट को जो फॉलो करते हैं वो M15 पे करते हैं, तो आसानी रहे कि हम जो है वो मार्केट को H4 के लेवल्स के ऊपर हम मार्केट को फॉलो कैसे करें। तो इसलिए मैं जो है वो M15 का जिक्र करता हूं और वो समझाता भी हूं बार बार, ताकि आसानी रहे कि आप जो है वो इसको समझ सकें। यहाँ पर मार्केट थी और मैंने ये कहा था कि ये सेंट्रल एरिया है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इनके बीच का ये सेंट्रल एरिया। यहाँ पर फिलहाल कोई एंट्री नहीं बनती, अब वेट करें, या तो ये आ जाए नीचे, तो अगर यहाँ सपोर्ट बनाता है तो अच्छी बात है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक था तो इसलिए चांसेस तो थे यहाँ से बाय होने के। लेकिन ये कि अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, जैसे ये यहाँ पर हुआ, पूरा जोन ब्रेक क्लोज हुआ, फिर एक दो स्टे भी हुए बुलिश क्लोज के, तो यहाँ पर अच्छी एंट्री बनती है। ये जो दो क्लोज हुए हैं इसके ऊपर बुलिश, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है जो तकरीबन है तो वैसे छोटे एरियाज बनता ही है, लेकिन ये क्या है कि रेजिस्टेंस देखो आप जोन से बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर शेडो बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, तब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस एरिया को ये ब्रेक कर दे। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके ये क्लोज कर देता है तो फिर इसके पास रेजिस्टेंट एरिया ये ही रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री थी इस पोजीशन के बेस पे, और यहाँ पर आपका इस जोन के नीचे एसएल था और टीपी आपकी जो है वो यहाँ से 10 पिप नीचे, इस तरह की सिचुएशन थी। यहाँ से ये देखें आप M15 के अंदर बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है सेटअप की किस तरह। और मैंने ये कहा था कि ऊपर का एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पर आप बाय मत करिएगा, ये एरिया एज ए रेजिस्टेंट यहाँ से मतलब एज ए रेजिस्टेंट ही रहेगा, मार्केट ऊपर से गिरेगी। अब यहाँ से गिरती है, इससे ऊपर जाके वो रेजिस्टेंट लेवल्स पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखें पोजीशन किस तरह बनी हुई थी, काफी हद तक क्लियर था यहाँ पर कि ये सेटअप बिल्कुल, ये देखें एक फर्स्ट अपसाइड क्लोज, ये बुलिश क्लोज किया जोन ब्रेक करके, दूसरा सेल क्लोज, फिर उसके बाद इसने ये लेवल ब्रेक किया नीचे की तरफ, और नीचे ब्रेक करने के बाद एक दो और ये तीन क्लोज एक साथ M15 के लगे, तो यहाँ से आसानी के साथ आपकी सेल एंट्री और इसके ऊपर जो है वो एसएल। और यहाँ से अगर आता है ये नीचे, तो मैंने जैसे बताया कि मेजर सपोर्ट एरिया यही है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं बनती, लेकिन ये है कि आप अपनी टीपी जो है यहाँ तक रख सकते हैं। तो ये भी नियर अबाउट जो है वो 130 पिप्स की है।
और ऊपर का जो है वो भी सेम था। तो कल की अच्छी मूव थी अप और डाउन। मैंने कल भी बताया था कि ज्यादातर अप और डाउन मूव होने के चांसेस होंगे, रेंज बनने की मार्केट के अंदर फिलहाल अप और डाउन साइड। तो इसी तरह से आप जो है लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। हमारे लेवल्स कितना काम करते हैं आप खुद देख लें, और ये आज की एनालाइज की बात नहीं कर रहा, पिछली जितनी भी एनालाइज है उनके अंदर आप लेवल्स के ऊपर हमारे M15 के सेटअप और जिस तरह से हमारे लेवल्स को जो मार्केट रेस्पेक्ट रेस्पॉन्स देती है वो आज से नहीं, और हर एनालाइज में आप देख के जो है वो समझ सकते हैं, उस रिजल्ट को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लेवल्स काम करते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे जो है वो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी ये H4 का चार्ट है और यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह बनी हुई है। पहले तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या पोजीशन है। ये जोन पहले ब्रेक था, ये रेजिस्टेंट ब्रेक था और ये सपोर्ट थी। सपोर्ट जो है वो शेडो ब्रेक किया हुआ था, लेकिन ये है कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंट एरिया को भी शेडो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अब सपोर्ट शेडो ब्रेक है तो रेजिस्टेंट भी जो है वो शेडो ब्रेक है। अब देखना ये है कि क्या पोजीशन बनती है। मैं वैसे जनरली तौर पर ये बता रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंट एरिया था, ये भी ब्रेक किया ऊपर नीचे, मतलब ब्रेक तो किया है इसने M15 में, लेकिन अब साइड भी ब्रेक कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एरिया यहाँ तक ये एक माइनर लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड जो है वो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक माइनर एरिया बनता है। वैसे तो ये भी ऊपर की साइड ब्रेक है और ये नीचे की साइड ब्रेक है। जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये सारे एरियाज जो हैं वो अप और डाउन सारे ब्रेक हैं, तो कोई पता नहीं है कि कहां से कौन सी कितनी बड़ी मूव लग जाए। जैसे ये कल यहाँ से H4 के अंदर देखो कहां तक आया है, तो इसी तरह से, और ये गया भी उसी तरह से। तो इस तरह से इन एरियाज के अंदर एक अच्छी खासी मूव जो है वो अप और डाउन लगा सकता है। यहाँ से नीचे भी फास्ट नीचे जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ एरिया जो ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट देखा जाए तो एक बार ये ब्रेक क्लोज कर रखा है इसने, ठीक है। तो ऊपर की सिचुएशन देखें, ऊपर तो देखें एक न्यू हाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई इतने लेवल्स नहीं है, हो सकता है इनसे ऊपर भी निकल जाए, कोई अंदाजा नहीं कर लगा सकते हम। लेकिन हाँ, मार्केट की मूवमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट रखता है यहाँ पर कल, तो हम ये भी समझ सकते थे कि ये इस एरिया पे या इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसने इसको भी ब्रेक किया। और मैंने कल भी बताया था कि ये मंथली क्लोज तक अभी भी वीक तकरीबन 4-5 नियर अबाउट अगले वीक में क्लोजिंग होगी। तो इस वीक के अंदर मैंने यही कहा था कि ये ऐसे ही अप और डाउन फास्ट मूव होती रहेंगी और ये इसी एरिया के अंदर अप और डाउन मूव करता रहेगा मंथली क्लोज के चक्कर में। और फिर मंथली क्लोज लगने के बाद जो है वो किसी वन साइडेड मूव हो सकती है। तो आप हमें जो है ना वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करना है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जब ऊपर इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे आया था तो इस एरिया को इसने टेस्ट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर अगर टेस्ट नहीं किया और इस रेजिस्टेंट एरिया को अपसाइड ब्रेक क्लोज कर दिया, और ये इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बाइंग के। लेकिन यहाँ तक मतलब हम ऊपर जो है वो ज्यादा बाइंग नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊपर के एरियाज जो है वो रिस्की हैं। लेकिन अगर प्रॉपर सेटअप देता है, मतलब ये है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है, यहाँ पर H4 का क्लोज कर देता है, तो ये दोबारा इस एरिया को टैच करके बुलिश भी हो सकता है। इस तरह से एक सेटअप देगा तो, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से अभी जो कंडीशन है उसको मुझे तो फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बाय के चांसेस दिखा रही है कुछ कदर। अब देखना यह है कि इस एरिया से मार्केट कहां तक जाती है। मेरा ख्याल है कि यहां से जो है वो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर तो ये ब्रेक कर देता है, इसको ऑलरेडी ब्रेक तो है, लेकिन फिर भी इसको आपको फॉलो करिएगा। अगर इसको ब्रेक ना करे, और ये M15 के अंदर ही बहुत है, इसको आप M15 में ही फॉलो कर लीजिएगा, बहुत है। अगर M15 यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक,
और क्योंकि ये यहाँ से अगर M15 में भी रिजेक्ट हुआ ना तो आ जाएगा नीचे, ये H4 के क्लोज के चक्कर में नहीं रहेगी यहाँ पर कहानी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, अगर तो इसको ऊपर जाना हुआ यहां से भी, तो फिर इस एरिया को इस तरह डायरेक्टली ब्रेक कर देगा, इस तरह। ठीक है, इस तरह ब्रेक करे तो आप वेट करिएगा इस एरिया का। अगर तो ये एरिया प्रॉपर टेस्ट रहा तो फिर दोबारा यहां तक, क्योंकि अब इसके पास सपोर्ट यही है। और सेकंड जो है, क्योंकि यहां पर मैं बाय के लिए जो है ना वो एक सेटअप की बात कर रहा हूं कि सेटअप दे। अब अगर इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो फिर ये इस एरिया को टेस्ट करेगा, हो सकता है यहां तक भी आ जाए। ठीक है, यहां तक आने के बाद ये दोबारा फिर जो है इस तरह से बाय करेगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये मैंने H4 के सेटअप्स के बता दिए हैं। बाकी आज न्यूज तो कोई है नहीं, और लाइव सेशन हम जरूर करेंगे यूएस सेशन के बाद। यूएस सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है वो हम लाइव सेशन करेंगे, और उसके अंदर फिर कोई और सेटअप बना तो फिर जो है वो हम देख लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से इसका मूड यही नजर आ रहा है, लेकिन यही है कि सपोर्ट इसने टेस्ट की नहीं है। सपोर्ट बिल्कुल करीब आके 2171 तक नीचे आया है, और नीचे सपोर्ट भी 2171 की ही है। लेकिन ये कि सपोर्ट से थोड़ा सही दोबारा बुलिश हो गया है, तो इसका मतलब तो यही नजर आ रहा है कि मूड इसका अभी भी ऊपर की तरफ जाने का है। तो अगर ये नीचे आ भी जाता है तो फिर इस एरिया को, वैसे मैं बता दूं कि अगर बाय द वे मार्केट है, अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ से ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे आ जाता है तो फिर इस एरिया पे देखेगा। अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से भी दोबारा सपोर्ट बन सकती है। वैसे तो ये काफी क्लोज ऊपर दे चुका है H4 के। हम अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 और मतलब 3 क्लोज दे चुका है, और चौथा क्लोज अभी देने वाला है, जिसके तकरीबन 40 मिनट्स के करीब रह गए। तो इतना स्टे करने का मकसद तो मुझे यही लग रहा है इसका, कि मूड इसका फिलहाल ऊपर जाने का काफी हद तक नजर आ रहा है। बाकी तो खैर अगर ये नीचे आ भी जाता है तो इस एरिया पे आप देख लीजिएगा। मेरे समझ के मुताबिक आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जिस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है लेवल्स के ऊपर, और जिस तरह की पोजीशन नजर आ रही है, तो मुझे तो यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।